सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री। तो चैप्टर का नाम है गाइस फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट सोसाइटी? फॉरेस्ट सोसाइटी क्या होता है, तुम उसे क्या समझते हो? तो यहाँ पे इसका आंसर है पीपल हु लिव नियर फॉरेस्ट एंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी। ठीक है, जहाँ पे ना जो लोग हैं आसपास जंगलों के आसपास रह रहे हैं और अपनी ज़रूरतों को फॉरेस्ट में जो फल फ्रूट है उनसे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, आपने थर्ड फोर्थ में भी पढ़ा होगा। द कटिंग ऑफ ट्री ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में एक और है डेफिनेशन कि द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आप कोई सा भी लिख दोगे, दोनों एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो कटिंग ऑफ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड deforestation. Name the first इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो कौन है? जर्मनी से आया था। कौन था वो इंस्पेक्टर जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में आया था जांच करने की? क्या यहाँ पे क्या मिल सकते हैं हमें? टीक वुड, सालवुड, जो वहाँ पे जो ओक फॉरेस्ट जो था इंग्लैंड में, वो क्या हो रहा था, वो डिसअपियरिंग हो रहा था। तो यहाँ आके वो देख रहे थे कि जो नेवी शिप्स होती है ना, जो आर्मीज होती है इंग्लैंड की, वो वर्ल्ड वार में तैयारी कर रही थी युद्ध लड़ने के लिए। तो उन्हें क्या चाहिए था? शिप्स बनाने के लिए ट्रीज लगती थी। पहले ना ट्रीज से होता था, ठीक है, पटरियाँ भी ट्रीज से ही बनती थी, लकड़ियों की पटरी। अब तो वो ग्रेनाइट से बनती है, पहले बनते थे वुड से। तो यहाँ पे कौन है फर्स्ट इंस्पेक्टर? तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, डीट्रीज ब्रैंडिस। ये रहा, जो अंडरलाइन कर दिया है, ये है डीट्रीज ब्रैंडिस। ये होगा इसका आंसर। ये मैंने लिखा नहीं इसलिए मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया। तो स्पेलिंग पे भाई मेन फोकस करना आप। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन? क्या क्या कारण थे जो हमें मतलब ब्रिटिशर्स को डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा? तो एक तो था कि वो चाहते थे कि जंगल ना अनप्रोडक्टिव है और पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो जिसके कारण डिमांड जो था वो भी बढ़ गया था। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेबल लैंड करना था हमें फार्मर्स को। तो उन्होंने क्या करा कि जंगलें काटनी शुरू कर दी, और जहाँ जहाँ वो काटे जंगल, वहाँ वहाँ ज़मीनों पे वो एग्रीकल्चर करने लगे। और जिसके कारण पढ़ेंगे आगे कि जो 1952 से लेके 2010 तक आई थिंक 25% कल्टीवेबल लैंड को बढ़ाया गया है हमारे हिस्ट्री वाली बुक में। तो ये है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपांड भी किया गया रेलवे, ताकि मूवमेंट हो सके ट्रूप्स की, और ट्रेड कर सकते ब्रिटिशर। तो गुड्स को भी ले जा सकते थे, और जो सैनिक थे उनको भी मूवमेंट करवाना था एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सारे, ये देखिए, एक ये है, एक ये है, और एक प्लांटेशन है। ब्रिटिशर ने इनकरेज भी किया फार्मर्स को कि कॉमर्शियल फार्मिंग करे, ताकि जो उनकी नीड्स है वो पूरा हो सके, ठीक है, और उनको प्रॉफिट मिल सके। तो इन कारणों से डिफॉरेस्टेशन हुआ था। अब क्या है, हाउ मेनी स्लीपर रिक्वायर इन 1 माइल? तो कितने स्लीपर्स? स्लीपर्स क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये एक पटरी है, ठीक है, तो टेढ़ा बन गया, 1 मिनट। क्या है, ये एक पटरी है, ठीक है। अब ये जो होती है, प्लैंक्स जो लगी हुई होती है, इन्हें हम कहते हैं स्लीपर्स, ठीक है।
अब तो ये सीमेंट से बन के आता है, ग्रेनाइट से। तो अब हुड्स बहुत ही कम दिखते हैं, ठीक है। पहले ज़माने में होते थे, वही जो मैं भी अभी पहले आपको बता रहा था। तो यहाँ पे कितने स्लीपर्स लगते थे, ये रहा। 1760 से लेके 2000 स्लीपर लग जाते थे। मतलब कि जो एक ट्री होती थी वो कितनी स्लीपर दे सकती थी, 2 से 3। तो सोचो कितने ट्रीज कटे होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन हुआ था उस समय में बहुत। तो यहाँ पे कितने हुए थे, 1760 से लेके 2000 स्लीपर्स लग जाते थे 1 माइल में। अब अगला है हमारा, हाउ मैनी किलोमीटर डिड रेलवे एक्सपांडेड टिल ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया। तो कितने किलोमीटर तक रेलवे एक्सपांड कर दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा जब तक उन्होंने छोड़ा नहीं था इंडिया, भारत को। तो इसका आंसर है 7,65,000 km, इतना हुआ था, ठीक है। 7,65,000 km। आगे क्या है इसमें, आगे है आई, नेम द प्रेसिडेंसी फ्रॉम विच 35,000 ट्रीज आएगा, ट्रीज नहीं लिखा। तो यहाँ पे ट्रीज लिख लेना आप, एक सेकेंड। 35 ट्रीज, ठीक है। ट्रीज लिख लेना यहाँ पे। 35 ट्रीज वर कट एनुअली। 35,000 पेड़ काटे जाते थे। ऐसी कौन सी प्रेसिडेंसी, उसके नाम बताना है। तो इसका आंसर है मद्रास प्रेसिडेंसी, ये रहा आंसर। ये देखो, ये है मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इस प्रेसिडेंसी में क्या होता था, 35,000 पेड़ साल भर में कटते थे, ठीक है। हर साल कटते थे, सॉरी। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज स्टार्टेड डिसअपियर इन इंग्लैंड। तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि कौन से पेड़ डिसअपियर होने लगे इंग्लैंड में। वो है ओक, OAK, ओक ट्री, ठीक है। नेम द प्लांटेशन फ्रॉम विच लार्ज एरिया ऑफ इंडिया नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। नेम द प्लांटेशन, नाम बताना हमें प्लांटेशन के जो जिसने बहुत सारा एरिया को, इंडिया के जो नेचुरल फॉरेस्ट जहाँ उगते थे उनको उसने सफाया कर दिया था। तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पे इसका आंसर है कॉफी, टी एंड रबर। ये 3 चीज। क्या क्या, कॉफी, टी एंड शुगर, सॉरी, ठीक है। शुगर नहीं, सॉरी, ये है ये, कॉफी, टी एंड रबर इसका आंसर है। यहाँ लिख ले सकते, आप लिख भी सकते हो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। कॉफी, ठीक है, कॉफी, टी एंड रबर। आगे क्या है इसमें, विच हु वाज डीट्रीज ब्रांडीज, कौन थे, जर्मन एक्सपर्ट थे। और आप ये भी लिख सकते हो कि वो सबसे पहले इंस्पेक्टर थे, जनरल इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने क्या एडवाइस दी थी इन द मैटर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। He was a German expert who invited by the Britisher to give advice them in the matter of forest management। तो यही मैंने आपको बताया था। आगे क्या है इसमें, वेयर एंड व्हेन वाज इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप। कहाँ पर और कब हुआ था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च। अब हम इसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो इसका अदर नेम भी हो सकता है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था देहरादून में, सेटअप 1906 में। ये देखो, ये रहा सेटअप इन 1906, और कब हुआ था, देहरादून में हुआ था, ठीक है। वो पेज की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको, देहरादून।
ठीक है, रुको रुको रुको, यहाँ लिख लेते हैं हम इस चीज को। ठीक है, देहरादून। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप याद करके ही जाना है, ठीक है, चाहे क्वेश्चन आंसर मत करना लेकिन इसको याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये क्या है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है, देखो। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक सिस्टम है जो कंट्रोल करती है कटिंग ऑफ ट्रीज बाय कटिंग ओल्ड वन एंड प्लांट न्यू वन। तो पुराने पेड़ों को काटो और उसके बदले में नए पेड़ लगाओ, तो ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहती है। और ये किसने करा था, ये करा था डीट्रिस ब्रांडिस ने सेटअप। आगे यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन एनी 5 वे इन विच द लाइव्स ऑफ विलेजर आर अफेक्टेड बाय द फॉरेस्ट एक्ट। हमें पता है कि दो बार फॉरेस्ट एक्ट हुआ था, तो आप कमेंट जरूर करना कि कब कब हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, विलेज डिप्रीव कस्टमरी प्रैक्टिस लाइक हंटिंग, कटिंग, ग्रेजिंग देयर कैटल एंड कलेक्टिंग फ्रूट, ये सब उनके प्रैक्टिसेस थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना आप। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मतलब अगला पॉइंट, सॉरी। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर, people were forced steal to food from forest. If they were catch, they had to uh, they were at forest guard who take bribe from them. Fourth, women who collect fuel wood from the forest were especially worried. It is common for hmm, it is common for police constable and forest guard to harass people, take free food from them. मीनिंग बताता हूँ। जो गाँव के लोग, ये बस्तर की बात हो रही है, तो बस्तर के जो लोग थे वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, कटिंग करते थे, ग्रेजिंग मतलब कि चराते थे अपने गाय भैंस को, और वहाँ पे जंगलों में फल उगते थे तो उनको वो कलेक्ट करते थे। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑन प्रैक्टिस ऑफ स्वीडन एग्रीकल्चर स्वीडन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था किस पे, प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्वीडन एग्रीकल्चर, मतलब कि आप कुछ भी बोल दो, दोनों एक ही है। पीपल वर फोर्स, हाँ, तो यहाँ पे क्या, लोग को ना फोर्स किया गया कि तुम ना लकड़ी चुराओ, और अगर वो ना पकड़े जाते थे फॉरेस्ट में लकड़ी चुराते समय, तो क्या होता था, वो फॉरेस्ट गार्ड से उनसे फाइन लेता था, ब्राइब। फोर्थ है अपना, वुमन हु कलेक्टेड फ्यूल वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट वर स्पेशली वरीड। जो फ्यूल वुड पुराने समय में फ्यूल वुड जो होती थी, जिससे ट्रेन चलती थी, हमने देखा होगा, लकड़ी बहुत सारी होती थी जिसमें हमें डालना पड़ता।